हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड में से एक है और इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है, जहां एक तरफ ये लार्ज कैप कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टर के फंड को एक स्टेबिलिटी देता है, वहीं दूसरी तरफ ये मिड कैप कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देता है। इस म्यूचुअल फंड का जो टोटल फंड साइज है वो 23,443 करोड़ रुपए है। ये एक बड़ा फंड साइज है। इसका करंट एनएवी 636 रुपए है और इसका एक्सपेंस रेशो 0.74% है। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है खर्चा। म्यूचुअल फंड कंपनी आपके फंड को मैनेज करने के लिए और आपकी तरफ से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए आपसे अपना खर्चा लेती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए एक साल में इन्वेस्ट किए तो फंड कंपनी आपसे 740 रुपए आपके फंड को मैनेज करने के लिए ले लेती है। इसी को कहते हैं एक्सपेंस रेशो, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी की एक फीस होती है। इस म्यूचुअल फंड की अगर आप रेटिंग देखेंगे तो क्रिजिल ने इसे 3 रेटिंग दी है और वैल्यू रिसर्च ने इसे 4 रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 में से। मतलब कि ये म्यूचुअल फंड बेहतर है अपनी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में। वैसे इस म्यूचुअल फंड को टोटल 31 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज पर एसबीआई म्यूचुअल फंड, बट इसका जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। मतलब कि अभी इसको लगभग 11.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। अब पास्ट परफॉर्मेंस के लिए हम ये देखते हैं कि इसने लास्ट ईयर और लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में क्या रिटर्न दिए थे। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर 38.2% का रिटर्न दिया था और लास्ट 3 इयर्स में 21.8% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 इयर्स में 23% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन 18.6% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है अब तक। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये महीने की SIP की होती 11 साल पहले और आपको ये एनुअलाइज रिटर्न मिला होता 18.6%, तो इसमें आपके टोटल अमाउंट 1,32,000 रुपये इन्वेस्ट हो चुके होते हैं, जिसमें आप टोटल अपनी वैल्यू गेन करते 3,01,000 रुपये। और अगर आपको ऐसे ही 18.6% का रिटर्न आगे भी मिलता रहे और 1,000 रुपये की SIP को आप अगले 20 साल कंप्लीट करते हैं तो 20 साल में आपकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 25.5 लाख बन जाएगी। और अगर आप इसे थोड़ा और आगे लेके जाते हैं 28 साल तक, तब आपकी इसमें जो वैल्यू बनेगी वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच जाएगी। दोस्तों, इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और कभी भी आप म्यूचुअल फंड से अगर अच्छा रिटर्न्स पाना चाहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हमेशा हमें लंबे समय के इन्वेस्टमेंट पे ही मिलता है। बट म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न कभी भी ये गारंटी नहीं लेते कि इन फ्यूचर आपको यही रिटर्न्स मिलेंगे। और आप इसका एग्जिट लोड देखेंगे वो भी काफ़ी बेहतर है। केवल 0.1% का ये म्यूचुअल फंड आपसे एग्जिट लोड लेता है। मतलब कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड को 1 महीने के अंदर क्लोज करते हैं तब आपको ये फीस देनी होती है, अदरवाइज नहीं। ये एग्जिट फीस को अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे म्यूचुअल फंड से तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि जनरली कोई भी म्यूचुअल फंड एग्जिट फीस हमेशा 0.5, 0.95 या 1% तक रखता है। इस म्यूचुअल फंड में SIP खोलने के लिए मिनिमम 500 रुपये देने होंगे और अगर आप लमसम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, आप इसमें जितना इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। बट इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट की कंपनियों में 96% तक इन्वेस्टमेंट करता है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 80 कंपनियां हैं। मतलब कि इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 80 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां ये हैं: HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC AMC, मुथूट फाइनेंस, अबाउट इंडिया, इन्फोसिस, वोल्टास और श्री सीमेंट। मतलब कि इस म्यूचुअल फंड ने एक से बढ़कर एक कंपनियों में अपनी होल्डिंग कर रखी है। इस म्यूचुअल फंड में 2 फंड मैनेजर हैं, जिनमें से पहला नाम है सौरभ पंत जी। ये SBI में टोटल 11 स्कीमें देख रहे हैं, जिनका AUM है 1,01,807 करोड़ रुपए। सेकंड है प्रदीप केसवान जी, जो SBI में टोटल 24 स्कीमें देख रहे हैं, जिनका AUM भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। और इन दोनों ही फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया है। तो दोस्तों, ये थी इस म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 5 साल से ज़्यादा के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न्स कमाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
तभी हमें इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। और ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को एक बार जरूर देखना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।